हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन भी ले लिए होंगे और आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहे होंगे कि पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, हमारा सिलेबस क्या होगा। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये आपका सिलेबस हमने डाउनलोड किया है पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से। और आपका जो डी फार्मा का फर्स्ट ईयर सिलेबस है आपके पीसीआई द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपका सिलेबस क्या रहने वाला है जो आपको पूरी साल एक साल के लिए पढ़ना है। इसमें आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आता है आपका फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस हमने यहाँ पर ले रखा है। तो फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दे रखा है टॉपिक के बारे में हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, इंडिया इन रिलेशन to pharmacy education, industries, pharmacy practice and various professional association as a pharmacy as a career, फार्माकोपिया दे रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फार्माकोपिया। साथ में दे रखा है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया और साथ ही साथ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया भी आपको पढ़नी है। सेकेंड टॉपिक दे रखा है पैकेजिंग मटेरियल के बारे में, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स के टाइप क्या होंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे, जैसे ग्लास, प्लास्टिक और मेटल, साथ ही साथ रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल यूज होते हैं। अगला टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एड्स हो जाएगा जिसमें ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट पढ़ते हैं जैसे कलरिंग, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। प्रिजर्वेटिव भी इसी में आते हैं। प्रिजर्वेटिव जैसे इनका डिफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स और एग्जाम्पल, साथ ही साथ यूजेस भी पढ़नी है। यूनिट ऑपरेशन हो जाएगा, डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या है, वर्किंग ऑफ यूनिट ऑपरेशन के क्या है, ये भी पढ़नी है आपको। उसके बाद साइज रिडक्शन आती है जिसमें हैमर मिल और बाल मिल पढ़ना है। और उसके बाद साइज सेपरेशन आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर क्या है इसको पढ़नी है। साइक्लोन सेपरेटर हो जाएगा, सीव एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीव भी पढ़नी है आपको। अगला टॉपिक आता है मिक्सिंग डबल कोन ब्लैडर और टर्बाइन मिक्सचर, साथ ही साथ ट्रिपल रोलर मिल, साथ ही साथ सिल्वर्सन मिक्सचर, होमोजेनाइजर, ये सभी आपको मिक्सिंग में पढ़नी है, मिक्सिंग डिवाइसेस। इसके बाद फिल्ट्रेशन आती है, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, मेम्ब्रेन फिल्टर क्या है और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर क्या है। उसके बाद आती है ड्राइंग होती है, वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और प्रोसेस फ्रीज ड्रायर यानी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और फ्रीज ड्रायर के बारे में आपको पढ़नी है। एक्सट्रैक्शन भी पढ़ना है, इसका डिफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, मेथड क्या है और एप्लीकेशन इसका क्या है। टैबलेट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जैसे कोटेड अनकोटेड टैबलेट्स हो जाएगी, वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ टैबलेट क्या है, जैसे सस्टेंड रिलीज, एक्सटेंड रिलीज, फास्ट डिजॉल्विंग रिलीज एंड मल्टी लेयर्ड रिलीज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे इन सब के बारे में आपको नॉलेज होता जाएगा। जैसे सस्टेंड रिलीज होते हैं जो रैपिड एक्शन के लिए यूज किया जाता है, वही फास्ट रिलाइजिंग होती है, जैसे इनो हो जाएगा ओके स्टमक में जाते ही डिजॉल्व हो जाती है। फिर मल्टी लेयर्ड टैबलेट भी बनाए जाते हैं। कैप्सूल हो जाएगा, हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हो जाएगा। लिक्विड प्रिपरेशन में आपका और जैसे सोल्यूशन हो जाएगा, सिरप हो जाएगा, इलेक्ट्रल मिल्सन हो जाएगा, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है टॉपिकल प्रिपरेशन के बारे में, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, लिगामेंट, लोशन, सपोजिटरी एंड पिसैरीज होती है। उसके बाद नेजल प्रिपरेशन और ईयर प्रिपरेशन भी पढ़नी है। उसके बाद पाउडर और ग्रेन्यूल के बारे में जानना, जैसे इफरवेसेंट पाउडर क्या होती है, डस्टिंग पाउडर क्या होती है और इंसफिशिएंट पाउडर क्या होती है, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टेराइल फार्मूलेशन होती है, इंजेक्शन, आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट के फार्मूलेशन के ऊपर पढ़ना है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे सीरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या होगा। बेसिक स्ट्रक्चर एंड लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जैसे मेडिसिन की, वहाँ का आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, लेआउट क्या होगा, एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं वहाँ पर। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस भी आपको पढ़नी है इसी में, जिसका डिफिनेशन हो गया। जैसे कॉन्सेप्ट आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस हो जाएगी। करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जैसे CGMP भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसका डेफिनेशन आपको पढ़ना, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एग्जांपल, एडवांटेज और चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें ये पढ़नी है। इसके बाद दे रखा है आपका फार्मास्यूटिक्स का थ्योरी के बाद आपका प्रैक्टिकल होता है। ये प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में बताया ही जाएगा, इसमें कोई
परेशान होने वाली बात नहीं है। आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में भी बहुत सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। ये तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपके सिलेबस के बारे में। तो चलिए अगला चैप्टर, अगला आपका सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर है। इसमें तो ये भी है एक तरीके से, क्योंकि ये आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर के साथ साथ डी फार्मा सेकेंड ईयर में भी इसको यूज किया जाता है। जैसे दे रखा है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जैसे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर कहाँ होती हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना। इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल, जैसे सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्माकोपियल सब्सटेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल एंड आर्सेनिक के लिए। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, फंडामेंटल ऑफ वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, टाइट्रेशन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन हो जाएगा, और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जैसे प्रिंसिपल और मीटर क्या है इसके, ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल पढ़नी है, जैसे फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, मार्केटिंग प्रिपरेशन, मार्केट प्रिपरेशन क्या है, स्टोरेज कंडीशन एंड यूज, कैसे यूज ऑफ किसका, हेमाटेनिक्स का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट हो जाएगा, टॉपिकल एजेंट, डेंटल प्रोडक्ट एंड मेडिसिनल गैसेस के। उसके बाद आती है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करने वाले ड्रग हो जाएगा, जैसे एनास्थेटिक हो जाएगा, एनास्थेटिक हो जाएगा। एनास्थेटिक में दे रखा है ये आपके टाइप्स में जो एनास्थेटिक में यूज किए जाते हैं, एनास्थेटिक में यूज ड्रग्स हैं। और सेडेटिव हो जाएगा, हिप्नोटिक हो जाएंगी, एंटी साइकोटिक ड्रग क्या होती है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग क्या होती है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होती हैं। उसके बाद ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, उसमें दे रखा है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट होती है, यानी डायरेक्ट एक्टिंग हो जाएगा। सिम्पैथोमिमेटिक मतलब सिम्पैथेटिक की तरह काम करने वाली, जैसे इपिनेफ्रिन दे रखा है, इपिनेफ्रिन दे रखा है, इपिनेफ्रिन दे रखा है, नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन और फिनाइल एफ्रीन दे रखा है। उसके बाद आती है आपको पढ़ना है इसमें ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटो नर्वस सिस्टम में पहला तो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट हो जाएगा, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, दूसरा हो जाएगा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, तीसरा हो जाएगी कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट हो जाएगा, सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट हो जाएगा। ड्रग एक्टिंग ऑन, उसके बाद चैप्टर आता है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसे एंटी एरेथमिक ड्रग हो जाएंगी, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट हो जाएगी, एंटी एंजिनल एजेंट हो जाएगी, एंटी एंजिनल एजेंट हो जाएंगे। उसके बाद अगला चैप्टर आता है डायबिटीज का, जिसमें एसिटाजोलामाइड, फ्यूरासिमाइड, ये सब एग्जाम्पल हैं डायबिटीज के। उसके बाद हो जाएगी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हो जाएगी, जैसे इंसुलिन के और इट्स प्रिपरेशन, इंसुलिन और इट्स प्रिपरेशन क्या है। साथ ही साथ उसके अगला टॉपिक आता है आपका एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट हो जाएगी। इसी में NSAID भी आती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। उसके बाद अगला टॉपिक है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट होती है, एंटी फंगल एजेंट होती है, एंटी फंगल एजेंट होती है, यूनिट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट हो जाएगी, एंटी ट्यूबरकुलोटिक एजेंट हो जाएगी, और एंटीवायरल एजेंट हो जाएगी, एंटी मलेरियल हो जाएगी। सल्फोनामाइड एक स्पेशल क्लासिफिकेशन दे रखा है जो जनरली मिसलेनियस होती है। उसके बाद एंटी न्यूप्लास्टिक होती है, एंटी न्यूप्लास्टिक जो एंटी कैंसर के रूप में भी जानी जाती है, उसे एंटी न्यूप्लास्टिक। उसके बाद आती है आपका मेडिकल, अगले चैप्टर के अगले सब्जेक्ट की बात करें तो फार्माकोग्नोसी आती है। फार्माकोग्नोसी होती है जिसमें आपको हर्बल प्लांट का, मतलब हर्बल मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहला आती है डिफिनेशन, हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेटस, स्कोप एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है, मतलब डिफिनेशन उसका, हिस्ट्री क्या है, डिफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंस एंड स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है। पहला टॉपिक हो जाएगा। अगला टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या क्या मेथड यूज करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के बारे में, जैसे अल्फाबेटिकल हो सकते हैं, टेक्सोनॉमिकल हो सकते हैं, मार्फोलॉजिकल हो सकती है, फार्माकोलॉजिकल हो सकती है, केमिकल होती है, कीमोटेक्सोनॉमिकल होती है। इसके बाद आती है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, क्रूड ड्रग, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग हो जाएगी, जैसे डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेट ऑफ क्रूड ड्रग हो जाएगी, एलिवेशन ऑफ ड्रग हो जाएगी, एलिवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। Brief outline of the occurrence, distribution, isolation, identification, test, therapeutic activity, and pharmaceutical application of alkaloid, terpenoid, glycoside, volatile oil and tannin और रेजिन के बारे में दे रखा है।
इसके बाद दे रखा है आपको ये सारे टॉपिक्स हैं, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरापेटिक यूज, इफेक्ट, थेरापेटिक इफेक्ट, इफिकेसी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग्स, जैसे लग्जेटिव, कार्मिनेटिव हो जाएगा, कार्डियोटॉनिक हो जाएगा, कार्मिनेटिव, एंड जीआई रेगुलेंट हो जाएगा, रेगुलेटर हो जाएगा, एस्ट्रिंजेंट हो जाएगी, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन हाई एंड एंटी हाइपरटेंसिव हो जाएगी, एंटी टूसी हो जाएगी, एंटी रोमेटिक हो जाएगी, एंटी ट्यूमर हो जाएगी, एंटी डायबिटिक हो जाएगी, एंटी डिसेंट्री हो जाएगी, एंटी सेप्टिक हो जाएगी, एंटी सेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, एंटी माइक्रोबियल ऑक्सीटोसिस हो जाएगी, विटामिन हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल एड्स हो जाएगी, और मिसलेनियस जैसे सम ड्रग रखे हैं जो जनरली यूज होते हैं। अगला टॉपिक होती है फाइबर प्लांट यूज है, जैसे सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में यूज होने वाले सबस्टेंस जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, रिजनरेटेड फाइबर क्या होते हैं, सूचर जो सर्जिकल कैटेगरी बनाते हैं, लिगामेंट बनाते हैं, लिगेचर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिनल लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक के बेसिक प्रिंसिपल भी पढ़ने हैं आपको इस सब्जेक्ट में। और उसके बाद आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्मूला, जैसे एरिस्टा, अश्वा, गुटिका, टैला, चूर्ण और लेहा, भस्मा, ये सब प्रिपरेशन है। ये जैसे इस समय एलोपैथिक में सीरप, इलेक्चर हो चुके हैं, सीरप, इलेक्चर, कैप्सूल, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसी प्रकार हमारे आयुर्वेदा में भी प्रिपरेशन ऑफ फार्मूलेशन जैसे अरिष्टा, अश्वा, गुटिका, टैला, लेहा और भस्मा होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको अभी अच्छी तरीके से पढ़नी है। ये तो बस आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ सिलेबस का कि आपको पूरे सिलेबस में क्या पढ़नी है। इसके बाद आती है हर्ब्स एंड हेल्थ फूड होती है। हेल्थ फूड के रूप में हम हर्ब्स का यूज कैसे करते हैं, जैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन आप इसका न्यूट्रास्यूटिकल हो जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, डाइटरी फाइबर हो जाएगी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पारुलिना और कैरोटीन, सोयाबीन ग्रैंड, गार्लिक, ये सब के हमें हर्बल यूज करने हैं। हर्बल फार्मुलेशन हो जाएगी, हर्बल कॉस्मेटिक हो जाएगी, हर्बल कॉस्मेटिक भी दे रखा है जिसमें हर्बल कॉस्मेटिक के रूप में क्या क्या यूज होती हैं, सोर्स क्या होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, और साथ ही साथ कमर्शियल प्रिपरेशन कैसी होती है, थेरापेटिक यूज कैसे किया जाता है, कॉस्मेटिक यूज आप एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल हो जाएगी, ओलिव ऑयल हो जाएगा, रोसीमेरी ऑयल हो जाएगी, सैंडलवुड ऑयल हो जाएगी, सैंडलवुड ऑयल हो जाएगी, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन आप ड्रग भी अगला आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद आती है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो कि जनरली जो बायो का स्टूडेंट है वो तो पहले से ही पढ़ के आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो आपके 12th में ना होकर इसमें ऐड किए गए हैं। जैसे पहले तो पहला चैप्टर आपका आता है ये स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका डिफिनेशन एंड वेरियस टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, बस इसको पढ़नी है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल होती है, कंपोनेंट क्या होती है और उसके फंक्शन क्या होती हैं, टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कितने टाइप्स के टिश्यू हैं, जैसे विट्रिकुलर, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एंड देयर सब टाइप की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी पढ़नी है इसमें। उसके बाद आती है ओसियस सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन, एक्सिस एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल का। उसके बाद क्लासिफिकेशन, टाइप, मोमेंट ऑफ ज्वाइंट एंड डिसऑर्डर, ज्वाइंट और डिसऑर्डर भी पढ़नी है। हेमोपोइटिक सिस्टम हो जाएगा, हेमोपोइटिक सिस्टम हो जाएगा, जैसे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, प्रोसेस ऑफ हेमोपोइसिस होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हो जाएगी, मैग्नीशियम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम आती है, इसमें लिम्फ पढ़नी है, फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन है स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ और लिम्फ नोड पढ़नी है। इसमें आपको कंपोजिशन, फंक्शन, फार्मूलेशन क्या है, फार्मेशन, ये पढ़नी है। लिम्फेटिक सिस्टम हो जाएगी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो जाएगी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट क्या है, ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशन क्या होती है, ईसीजी क्या है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, हार्ट साउंड क्या होती है, ब्लड प्रेशर और इट्स रेगुलेशन। रिस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगी, एनाटॉमी ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑफ रिस्पिरेशन कैसे होती है, एंड रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी डिफिनेशन क्या होती है, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी की डिफिनेशन क्या है। तो उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआई हो जाएगी, जैसे एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड हो जाएगी, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या है, स्केलेटल मसल्स हो जाएगी, हिस्टोलॉजी हो जाएगी, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी स्केलेटल मसल्स। नर्वस सिस्टम आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम होती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन क्या होती है, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, मेडुला, यानी ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों को पढ़ना है।
सेंसरी ऑर्गन हो जाएगी। एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी क्या है, जैसे आई, ईयर, स्किन, टंग और नोज के सेंस ऑर्गन, यही तो है 5, इन्हीं को पढ़ना है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम हो जाएगी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, यूरिनरी सिस्टम के, यूरिनरी सिस्टम में पार्ट क्या क्या आते हैं, फंक्शन क्या क्या होती है, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम क्या है, क्लियरेंस टेस्ट एंड मिक्चुरेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद होती है एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स और देयर फंक्शन क्या होती है, पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स, इंटरनल ग्लैंड से, थायराइड्स, पैराथायराइड से निकलने वाले एनाटॉमी, और साथ ही साथ पेंक्रियाज और गोनेट से भी निकलने वाले हार्मोन्स, इसके बारे में पढ़नी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। ये रहा आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके बाद चैप्टर आती है सोशल, सब्जेक्ट आती है सोशल फार्मेसी की, जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी क्या, इंट्रोडक्शन क्या है, डिफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है फार्मेसी, सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन क्या है, इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, रोल फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, डिफिनेशन क्या है, वेरियस डायमेंशन क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, हेल्थ इंडिकेटर क्या होती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, जैसे इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडिया के पर्सपेक्टिव से नेशनल हेल्थ पॉलिसीज क्या क्या आ चुकी हैं, और पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया एंड नेशनल हेल्थ मिशन क्या है। इंट्रोडक्शन टू मिलेनियस डेवलपमेंट गोल, मिलेनियस डेवलपमेंट गोल क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़नी है। सस्टेन डेवलपमेंट ग्रोथ, वही साथ ही साथ FIP डेवलपमेंट गोल भी पढ़ने हैं। उसके बाद प्रिजर्वेटिव हेल्थ केयर होती है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग, जैसे डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग में रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होगा, ये भी पढ़ने। ये मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो जाएगी, एंड इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूएंट एंड बॉटल फीडिंग से क्या हो सकते हैं, ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ ऑन हेल्थ हो जाएगी। वाटर पॉल्यूशन क्या है, इफेक्ट ऑफ सेफ ड्रिंक वाटर, वाटर बॉर्न डिसीज क्या होती है, एयर पॉल्यूशन क्या होती है, नॉइज पॉल्यूशन, सीवेज और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ऑक्यूपेशनल इलनेस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल हो जाएगी। साइकोलॉजी, साइको सोशल फार्मेसी, जैसे कि ड्रग का मिसयूज एंड एब्यूज, साइकोट्रॉपिक, नार्कोटिक एंड अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट, सोशल इम्पैक्ट ऑफ दच हैबिट ऑन स्पेशल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी एंड सुसाइडल बिहेवियर्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ने हैं। जैसे उसके बाद आती है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में, बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट हो जाएगी। बैलेंस डाइट क्या होती है, मेल न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज कैसे होती है, इन इफेक्ट ऑफ जंक फूड, कैलोरीज एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेरियस फूड, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी, एडल्ट्रेंट ऑफ फूड, इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल यूज ऑफ पेस्टिसाइड, जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हो जाएगी। साथ ही साथ डाइटरी सप्लीमेंट क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल क्या होती हैं, फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं, इंडिकेशन क्या होते हैं, उनके बेनिफिट क्या होते हैं। साथ ही साथ फूड ड्रग इंट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में। उसके बाद आती है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। जैसे एपिडेमियोलॉजी पढ़नी है, एपिडेमियोलॉजी जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म सच एज एपिडेमिक, पेंडेमिक, इंडेमिक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आउटब्रेक, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है, और कंटेक्ट ट्रेसिंग क्या होती है, मोबिलिटी और मोर्टेलिटी क्या होती है, फर्स्ट कजेटिव एजेंट क्या होती हैं, जैसे एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती हैं। एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंटिंग द फॉलोइंग कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जैसे रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगी, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, मिसेलेनियस, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, ये सारी चीज़ों के रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगी। उसके बाद इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगी। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में जैसे पोलियोमाइलिटिस दे रखा है, वायरल हेपेटाइटिस हो जाएगी, क्लोरेला हो जाएगी, एक्यूट डायरिया हो जाएगी, टाइफाइड हो जाएगी, मीबियोसिस हो जाएगी, वार में इन्फेस्टेशन हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन जैसे डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब चिकनगुनिया। उसके बाद होती है सरफेस इन्फेक्शन जैसे ट्राइकोमा हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगी, लेप्रोसी हो जाएगी, STD और HIV के बारे में भी पढ़ना है आपको। उसके बाद हेल्थ प्रोग्राम के
इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कितने हैं, कितने चलाए जा रहे हैं उसके बारे में इंडिया में, और देर और ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, आउटकम क्या है, और रोल ऑफ फार्मासिस्ट उसमें क्या है। फार्माको इकोनॉमिक्स में फार्माको इकोनॉमिक्स पढ़ने हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हो जाएगी, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मा इकोनॉमिक हो जाएगा, फार्मा इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसके बाद ये रहा ओवरऑल आपके पांचों सब्जेक्ट की हमने बात कर ली। ये दे रखा है आपके ये कि थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं जो कि आगे के वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हम बात किए आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर सिलेबस की, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एंजॉय।